नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल शेयरों में कमाई के कहां पर मिल सकते हैं आपको शानदार मौके। आप भी अपना सवाल हमसे पूछे, व्हाट्सएप करें, नंबर है हमारा 9582226666। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल के साथ। और कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी होंगे शो में शामिल। इसके साथ एक और खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं हम आज आपका इस शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी भी हैं, जिनसे हम समझेंगे कल के बाजार के अहम ट्रिगर्स। लेकिन सबसे पहले बाजार में आज कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो मजबूत ग्लोबल संकेतों से बाजार में लगातार चौथे दिन लगा आज तेजी का चौका। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 630 अंकों की बढ़त के साथ 55,397 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 180 अंक बढ़कर 16,521 के स्तर पर बंद हुआ। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 252 अंक उछलकर 35,972 के लेवल पर ही जाकर बंद हुआ। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज आई जोरदार तेजी, क्या वजह रही और तेजी आई कहां से? इस हफ्ते लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों में दिखा तेजी का दमदार एक्शन और पिछले 2 दिनों के मुकाबले में और ज्यादा मजबूती के साथ आज बाजार खुले सीधे 16,500 के पार निफ्टी पर। और वजह अमेरिकी बाजारों की भरपूर तेजी, 750 अंकों का डाउ का उछाल, 350 अंकों का नैस्डैक का उछाल वाकई में काफी काम आया। और इसके साथ साथ लगातार दूसरे दिन कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से आंकड़ा आया खरीदारी का। भले बहुत बड़ा नहीं, लेकिन खरीदारी लौटी है। और ऐसा मार्च के बाद अब हुआ है, 3-3.5 महीने के बाद ऐसा हुआ है कि लगातार 2 दिन एफआईज ने खरीदा हो। तो जाहिर सी बात है कि मूड माहौल तो ठीक हो गई। और इसी वजह से हमने कच्चे तेल में जो $106-107 के लेवल से उसको नज़रअंदाज किया और कल की तेजी को आगे बढ़ाने का काम किया। 16,500 के आसपास खुलने के बाद, थोड़ा ऊपर खुलने के बाद बेहद सीमित दायरे में बाजार ने दिन भर ट्रेड किया। न 16,600 को पार करने की हड़बड़ी दिखाई और नहीं 16,500 के नीचे ज़्यादा जाकर टिका। थोड़ा बहुत नीचे आया बट कोई खास नहीं, वो भी आखिरी आधे घंटे में। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 36,000 के बड़े और इंपॉर्टेंट लेवल के पार उसके आसपास खुला और लगभग पूरे दिन उस लेवल के ऊपर वक्त बिताया और बंद भी उससे थोड़ा सा नीचे 25 पॉइंट, वो भी आखिरी आधे घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। यानी कि आप कह सकते हैं एक बड़ा मजबूती वाला सेशन। और इस मजबूती वाले सेशन में न सिर्फ दिग्गज बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी अपना पूरा योगदान दिया, यानी कि चौतरफा खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिखा। अब कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी है, उससे पहले पोजीशंस जबरदस्त बनी हुई है, थोड़े से बाजार हल्के से ओवरबॉट भी हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कल का ट्रेडिंग सेशन होना। अमेरिकी बाजार भी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि कम से कम इस हफ्ते में अब तक जो तीनों ट्रेडिंग सेशन रहे बेहद गजब के मजबूती वाले रहे और बाजार में यहाँ से भी और मजबूती बनने के पूरे आसार है। इन केस अगर कमजोरी के साथ शुरुआत होती है तो वो खरीदारी के मौके भी बनेंगे। तो ओवरऑल एक बेहतरीन और मजबूत ट्रेडिंग सेशन आज फिर से भारतीय बाजारों के लिए। आइए अब आज के खास मेहमान का भी रुख कर लेते हैं, सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, सबसे पहले बाजार की इस तेजी पर क्या आप राय देंगे और क्या ये सस्टेनेबल है? आने वाले दिनों में हम इसको कंटिन्यू होता हुआ देख पाएंगे? साथ ही मीडियम टर्म तक का किसी का नजरिया हो तो कहां पर आपकी खरीदारी की राय रहेगी इस बाजार में, और साथ ही साल भर तक का नजरिया कहां? गुड इवनिंग स्वाति। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार में रुख काफी तेजी का आ चुका है। अच्छा बाउंस बैक हमने देखा है 10-12% का और नीचे से। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। 16,800 एक लेवल है जिसके ऊपर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, जो एक पॉसिबिलिटी लग रही है अभी बाजार में निफ्टी के हिसाब से। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से क्रूड का गिरना, कच्चे तेल का गिरना और कमोडिटी प्राइसेस का थोड़ा वीकन पुनः ही फायदेमंद हो सकता है बाजार के लिए। तो अभी के लिए 16,800 की एक लेवल देख सकते हैं, नीचे में 16,000, तो ये रेंज में आप बाजार देखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि वॉलेटिलिटी जरूर बरकरार रहेगी बाजार में। उसका कारण है सबसे बड़ा नतीजे का मौसम, रिजल्ट सीजन। जैसे जैसे हम जुलाई के महीने में आगे जाएंगे नतीजों का मौसम और अग्रेसिव हो जाएगा और नतीजे ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो पूछा कि पोजिशनली कौन सी स्टॉक को चुनना चाहिए, तो पोजिशनली 2-1 महीने के पर्सपेक्टिव से मैं आईटी मिड कैप को चुनना चाहूंगा और वो है एफएसएल। एफएसएल जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में कंपनी है
प्रोसेस सर्विसेज करती है BFSI सेगमेंट के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए। 150 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं इनके, तो फॉर्च्यून 500 में 150 से ज्यादा क्लाइंट है, तो कंपनी काफी बेहतरीन है। 110 का अभी भाव होगा, टारगेट आपको रखना है 118 का और स्टॉप लॉस आपको रखना है 100 रुपए का। FSL फर्स्ट सोर्स, इस पे खरीदारी की जाए। लंबे समय के लिए अगर कोई स्टॉक आपको चुनना हो, आपको लगे कि भाई 6-8 महीने 12 महीने के लिए कोई स्टॉक चुनना चाहे, तो एक होम फर्निशिंग से स्पेस से स्टॉक लाया हूं, वो है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। ग्रीन पैनल पे खरीदारी की राय है। अभी का भाव 500 रुपए का, टारगेट आपको रखना है 624 रुपए का। ये कंपनी प्लाईवुड, MDF और उसके बराबर के प्रोडक्ट्स बनाती है। एक चीज चौंका देने वाली है कि ये कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, MDF मीडियम डेंसिटी फाइबर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी भारत में और 5th लार्जेस्ट कंपनी है पूरे विश्व में। नेट डेट फ्री होने वाली ये कंपनी Q1 FY23 में, मतलब ये क्वार्टर में, और MDF का वॉल्यूम्स 15 से 18% की बढ़ोतरी की उम्मीद लगा सकते हैं FY23 में। ग्रीन पैनल एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प होम फर्निशिंग स्पेस से 624 के टारगेट के लिए। ओके, तो सिद्धार्थ की तरफ से 2 पिक्स हमारे पास आई अब तक। पोजिशनल व्यू रखने की सलाह वो दे रहे हैं फर्स्ट सोर्स में, और जो लंबी अवधि का नजरिया है ग्रीन पैनल इंडिया में रखने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अब कुछ कॉलर्स भी ले लेते हैं शो में और जानते हैं कि क्या है उनके अलग अलग शेयर्स को लेकर सवाल। पहला जो इस वक्त हमारे पास सवाल आ रहा है वो है जिग्नेश जोशी का, वलसाड़ से सवाल भेज रहे हैं। विप्रो पर इनका सवाल है, 200 शेयर इनके पास है और जिस पर इनकी खरीद है 472 की। विप्रो पर इन्हें अच्छा खासा नुकसान भी है। इनफैक्ट कंपनी ने अपना नतीजा भी पेश किया, नतीजे बेहद खराब रहे। हालांकि नतीजों से पहले हमने देखा शेयर में उछाल देखा गया और आईटी शेयरों में वैसे चौतरफा तेजी देखी गई है। पिछले दिनों की गिरावट के बाद निचले स्तरों पर यहां पर खरीदारी जरूर देखने को मिली है। पर अभी विप्रो में इन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए सिद्धार्थ? स्वाति, जैसे आपने कहा नतीजे कमजोर, मेरा व्यू भी कमजोर, बट क्या नुकसान में बेचना है? तो उसका जवाब ना है। उछाल पे बेच दे, उसका कारण है कि आईटी में एक उछाल जरूर दिख रहा है, उछाल पे बेच दे। और अगर आपको आईटी में ही रहना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, TCS को जरूर खरीदे और इस पे स्विच कर ले। ओके, तो TCS में आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं आईटी स्पेस से। ये है सिद्धार्थ सिडानी की राय। ये हम आपके लिए विप्रो पर जो उनका व्यू है वो आपके लिए दिखा रहे हैं। आइए अब गुरुग्राम से सुरेश बहुगुणा का सवाल भी लेते हैं। इन्होंने हमें सवाल भेजा है नियोजन सॉफ्टवेयर पर। इनके पास 250 शेयर है जिस पर इनकी खरीद है 370 की। स्पेशली इस शेयर में हमने देखा सिद्धार्थ खराब नतीजों से शेयर लुढ़का है। नियोजन सॉफ्टवेयर पर अभी आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्हें नुकसान है अभी अपनी खरीद पर? इसका जवाब काफी आसान है, क्योंकि नियोजन सॉफ्टवेयर, जैसे आपने कहा, नतीजे ठीक नहीं, निकल जाने की सलाह और सामने स्विच करना है आपको FSL फर्स्ट सोर्स, जो मैंने मीडियम टर्म पोजिशनल तौर पे रेकमेंड किया है। FSL काफी बेहतरीन विकल्प है नियोजन के सामने। ओके, नियोजन से निकलकर फर्स्ट सोर्स में जाने की सलाह यहां पर आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं फिरोजपुर से सनी अरोड़ा हमें भेज रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल है, 56 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 500 की। अब इंटरेस्टिंग ये है इनकी खरीद पर आप मुनाफा अगर देख पा रहे होंगे सिद्धार्थ, तो इनका मुनाफा आप देखिए, साल 2016 से इन्होंने ये शेयर होल्ड किए हैं। फिलहाल शेयर का दाम तो 2500 के ऊपर है, यानी 5 गुने मुनाफे पर ये बैठे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो बताइए सनी जी को क्या करें अभी? सनी जी को जैकपॉट लगा है, तो बिल्कुल आपको बने रहना है ये जैकपॉट के साथ। और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी और इस पे बने रहने की सलाह। हालांकि जिस हिसाब से इनके जो मार्जिन्स है, पेटकेम मार्जिन्स, जो रिफाइनिंग के मार्जिन्स है, वो हाईएस्ट ऑफ द क्वार्टर्स में है, तो मैं मानता हूं कि इसमें बने रहने की सलाह। साथ ही साथ जियो का बिजनेस दमदार, रिलायंस रिटेल का बिजनेस दमदार, और ये सब अलग भी होने वाले हैं बहुत जल्द। तो मैं मानता हूं बिल्कुल बने रहिए, छोड़िए मत। अगर कहीं नीचे गिरावट आए तो ऐड करिए।
ओके, तो चलिए, ये तो बने रहने की सलाह है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर इनके लिए। धीरज श्रीवास्तव वडोदरा से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे जानते हैं उनका क्या सवाल है। धीरज, बताइए किस स्टॉक पर सवाल पूछना चाह रहे हैं? मेरे पास 1400 शेयर आरबीएल बैंक के हैं 140 के रेट से, तो क्या हमें बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए, या फिर अभी चूंकि कम रेट है तो एवरेजिंग करनी चाहिए? ओके, आरबीएल बैंक पर इनका सवाल है। 1400 शेयर, 140 इनकी खरीद है। इन्हें नुकसान हो रहा है इन्हें अभी, धीरज जी को। सिद्धार्थ, तो ये पशुपेश में है कि क्या करें, निकलें कि बने रहें या एवरेजिंग करें? देखिए स्वाति, मेरा हिसाब है कि इसमें से निकल जाना ही बेहतर है। वीकनेस काफी आ चुकी है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी वीकनेस है। निकल जाने की सलाह, हालांकि मैं मानता हूं कि नुकसान काफी बड़ा होगा इनको, बट ये नुकसान की भरपाई दूसरे शेयर से जरूर हो जाएगी, और वो है आईसीआईसीआई बैंक फॉलोड बाय एक्सिस बैंक। ये दोनों ही बैंकों में से कोई भी बैंक को आप चुन सकते हैं, बट मैं मानता हूं कि आरबीएल से जरूर निकल जाए। ओके, तो आरबीएल से निकलने की सलाह धीरज आपके पास आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं हमारे पास जो आ रहा है, फेसबुक से सवाल है अगला। देहरादून से ऋषिनाथ गौतम सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर। वेदांता इनके पास है, 410 शेयर है, जिस पर इनकी खरीद 220 की है। अब वेदांता के इनके लेवल्स अगर हम ध्यान से देखें तो इन्हें मुनाफा तो है अच्छा। अब डिविडेंड के ऐलान के बाद हमने देखा शेयर में अच्छा उछाल भी देखने को मिला है। 19.50 रुपए के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया, और साथ ही क्रूड पर एक्साइज में कटौती से भी कंपनी को फायदा हुआ है। शेयर 6% उछलकर वायदा का टॉप गेनर भी बना है। तो ये तमाम कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं वेदांता के लिए। क्या करें इस मुनाफे के साथ? ये देखिए स्वाति, मैं तो पॉजिटिव हूँ वेदांता पे, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अभी जिस हिसाब से उठापटक चल रही है मेटल स्पेस में, इसके लिहाज से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको एक बार के लिए मुनाफा बांध लेना चाहिए और निकल जाना चाहिए। मुनाफा बांध ले, कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, फिर से मार्केट की गिरावट में, वॉलेटिलिटी में अगर शेयर नीचे आता है एक 220 के करीब, फिर से लपक ले, तो मैं मानूंगा कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अपनाएं, अभी बेचे फिर नीचे में खरीदे। ओके, बेचे फिर नीचे में खरीदने की सलाह वेदांता पर आपको मिल रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। रेणुकूट से सक्षम तिवारी इस वक्त हमारे साथ है। सक्षम, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते सिद्धार्थ सर। नमस्ते जी, फिर से बताएंगे? जोमैटो पे सवाल था। ओके, जोमैटो क्या लेवल्स हैं आपके? ओके ओके, ठीक है, सिद्धार्थ जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। ओके जी, और कितने शेयर? 290 शेयर है आपके पास? हाँ हाँ। ओके, बताइए सिद्धार्थ। देखिए, जोमेटो पे मेरा मानना है कि अभी भी आपको नुकसान जरूर हो रहा है, पर वैल्यूएशन काफी स्टीप है। तो अगर आपको 2-3 साल का पर्सपेक्टिव हो तभी बने रहे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं 3-6 महीने में भाव आ जाएगा, मुनाफा बन जाएगा, तो मुझे डाउट्स है इस पे। तो अगर इसी श्रेणी के शेयर्स में अगर आपको जाना चाहे, तो मैं मानता हूं कि बहुत सारी कंपनियां जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं, जैसे कि एप्पल इंडिया हो गया या रूट मोबाइल हो गया। ये इसी श्रेणी, नए जमाने के बिजनेस है, इसी श्रेणी में आप बने रहिए। जोमेटो से शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव निकल जाने की सलाह। ओके, जोमेटो से निकल जाने की सलाह आपके पास आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल ट्विटर पर हमारे पास आ रहा है। अंजनी कुमार देवरिया सवाल भेज रहे हैं। पावर ग्रिड पर इनका सवाल है। 320 शेयर इनके पास पावर ग्रिड के, जिस पर इनकी खरीद है 215 की। पावर ग्रिड पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे इन्हें आप? फिलहाल नुकसान है इन्हें। पहले प्रथम तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है शेयर खरीदने का, वो बहुत जरूरी है। अगर आपका पर्सपेक्टिव है कि डिविडेंड कमाना है, तब तो आप सही शेयर में बैठे हैं। पर अगर आपका पर्सपेक्टिव है कि नहीं, मुनाफा कमाना है, तब इसको छोड़े और दूसरी कंपनी को खरीदे। और दूसरी कंपनी यही श्रेणी से मैं लाया हूं, वो है टाटा पावर। टाटा पावर को खरीदे क्योंकि टाटा पावर यहाँ से आपको बहुत अच्छा दमदार ग्रोथ और इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत अच्छा काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी दमदार, सभी पर्सपेक्टिव से फिट होता है टाटा पावर। बस सिर्फ अगर डिविडेंड का पर्सपेक्टिव है तभी पावर ग्रिड पे बने रहे। ओके, तो पावर ग्रिड से निकलकर टाटा पावर में जाने, उसे खरीदने की सलाह आपके पास आ रही है, और जो स्ट्रैटेजी बताई आपको
आपके स्टॉक पर सिद्धार्थ सिडानी ने। एक ब्रेक के लिए चलिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी जानेंगे। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया होंगे, बने रहिए हमारे साथ। आइए जानते हैं कल के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स। हमारे साथ है हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताइए कल के मेन इवेंट्स कौन से होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले नतीजे ही फोकस में रहेंगे। कल आने वाले जो नतीजे, इनकी लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। वायदा बाजार में देखिए तो कैनफिन होम्स है, एम्फेसिस है, साथ में परसिस्टेंट सिस्टम, पीवीआर, एसआरएफ, आरबीएल बैंक, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, यानी लिस्ट काफ़ी लंबी है वायदा बाजार के स्टॉक्स की। और साथ में अगर आप देखें तो क्यूखील टेक्नोलॉजीज, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो आपके रडार पर रहना चाहिए। कैश का स्टॉक है, इसके नतीजे भी आएंगे और साथ में बोर्ड जो है बायबैक पर भी विचार करेगा। सीएसएल फाइनेंस करके ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है जो कि सिर्फ बीएसई पे है, इसकी अब लिस्टिंग एनएसई पर भी होने जा रही है। कुछ स्टॉक्स ऐसे जहां पर आपको एक्स डेट यानी जो डिविडेंड एडजस्टमेंट है वो शुरुआती सत्र में देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान फूड्स में स्टॉक स्प्लिट है, टेक महिंद्रा में 30 रुपए का डिविडेंड है, एलएनटी में 22 रुपए का डिविडेंड है, इसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। और साथ में ग्लोबल मार्केट्स में भी भरपूर एक्शन रहेगा क्योंकि यूरोप में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा, ये आएगा जुलाई महीने का। जापान में इंटरेस्ट रेट यानी जो पॉलिसी है वो आएगी और हांगकांग में भी देखें तो जो रिटेल महंगाई दर है जून की वो आएगी। तो भारतीय बाजारों के साथ जो ग्लोबल मार्केट्स हैं यहाँ पर भी भरपूर एक्शन रहेगा, नजर रखेंगे। चलिए कल के इवेंट्स जाने। अब जानते हैं कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी आप क्या रख सकते हो। बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट करीबन ऊपर ट्रेड कर रहे थे और नेस्डेक फ्यूचर्स में 30-35 अंकों की मजबूती थी, यानी कि कह सकते हैं कि थोड़ा सुस्ती वाला मामला। हाँ, थे पूरे दिन हरे निशान में, लेकिन बहुत जोर से अमेरिका में तेजी बने ऐसे संकेत है नहीं। और वैसे भी पिछले 3 दिनों का एक्शन अमेरिका का ये बता रहा है कि शांत तो रहने वाले हैं नहीं अमेरिकी मार्केट, या तो बड़ी तेजी बनेगी या फिर हल्की फुल्की बिकवाली होती दिखेगी। देखते हैं क्या कुछ अमेरिका में होता है। कल सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसा कुछ दिखाते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो दिख रही वो ये है कि 16,350 के आसपास बाजार को मिलेगा मजबूत सपोर्ट, जो कि यहाँ से करीबन 150 पॉइंट नीचे, और उस लेवल के आसपास आने पर अच्छी खरीदारी होगी अगर आए तो। फ्रेश खरीदारी और मजबूती 16,650 को पार करने के बाद बनेगी। तो ऊपर की तरफ की जो रेंज है वो 16,650 की होगी और नीचे जो सपोर्ट होगा वो 16,275 से 16,350 का। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 35,750 35,825 के आसपास बैंक निफ्टी को सपोर्ट होगा। कमजोरी उसी के नीचे होगी, जब तक उसके ऊपर है तब तक ठीक है। और 35,200 35,300 के आसपास, 36,200 36,300 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट की जगह। कल चूंकि वीकली एक्सपायरी भी है तो इस बात की पूरी संभावना है कि बाजार थोड़े वोलेटाइल रहे और दोनों तरफ के ट्रेड आपको देखने को मिले। आइए अब जान लेते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका शो में। कल ऑप्शन में कहां पर मौके बनेंगे? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, बाजार में काफी अच्छा मोमेंटम बना है और पिछले लगातार 3-4 दिनों में निफ्टी में 15,858 से लेके 16,580 तक का मोमेंटम बना है। लग रहा है तेजी बरकरार रहेगी और सिलेक्टिव काउंटर्स यहाँ पे आउट परफॉर्म करेंगे। ओवरऑल हमारा मानना है कि निफ्टी जब तक 16,350 होल्ड कर रहा है, ये रैली ऊपर में 16,666 16,800 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे मोमेंटम है, ऊपर में 36,500 36,666 की तरफ एक्सटेंड होना चाहिए। तो अब ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा एसबीआई। आप देखोगे एसबीआई कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है और बैंकिंग में एसबीआई, आईसीआईसी और एक्सिस बैंक में मोमेंटम है। तो एसबीआई में मौजूदा लेवल से ऐसा लग रहा है कि 520-25 तक के मूव बनने चाहिए। तो 510 का कॉल एसबीआई का लेने की सलाह रहेगी। 6 रुपए के आसपास चल रहा है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस और हमारा मानना है कि प्रीमियम डबल होकर यहाँ पे 11 से 12 रुपए का टारगेट दिखा सकते हैं। वहीं अब दूसरे ट्रेड की बात करें तो एफएमसीजी काउंटर लगातार स्ट्रेंथ और मोमेंटम में है और यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर में काफी अच्छे सेटअप बने। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो ऊपर में लगभग 2670 2680 तक के टारगेट बनने चाहिए। 2620 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। लगभग 29 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। आपको ऊपर में 42 से 45 रुपए तक के टारगेट हिंदुस्तान यूनिलीवर की 2620 की कॉल में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू चंदन जी, आपने कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई और कल के लिए इंट्राडे पिक कौन सी रहेगी। सिद्धार्थ जी बताइए, इंट्राडे पसंद कौन से स्टॉक में? इंट्राडे के पसंद है हाइकल,
हाइकल पे खरीदारी की राय होगी। अभी जो भाव है वो 257 का है। टारगेट आपको रखना है 269 का, फॉलोड बाय स्टॉप लॉस 250 का। सो हाइकल बहुत बेहतरीन मिड कैप फार्मा कंपनी हाइकल, जिसपे खरीदारी की राय है कल के लिए। कल के लिए हाइकल में खरीदारी की राय दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर बने रहिए जी बिजनेस के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।